आज की क्लास में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। तो जो आपका क्लास 12th है, जो पहला चैप्टर है फंक्शन, तो हम कैसे फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, वो आज की क्लास में सीखने वाले हैं। अब इसमें हम दो नंबर यूजर से इनपुट करवाएंगे और उन दो नंबर को हम ऐड करेंगे यूजिंग फंक्शन। तो चलो प्रोग्राम के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। पाइथन को ओपन करेंगे यहाँ पे। अब कंट्रोल एन, तो न्यू फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना होता है, उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी होती है, फिर हम फंक्शन को कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे डेफ। अब उस फंक्शन का नाम मेंशन करेंगे, तो हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो हम सम नाम का एक फंक्शन लेंगे। अब इसमें दो वेरिएबल को ऐड करना है, दो वैल्यू को, तो x कोमा y। अब यहाँ पे इसको डिफाइन करना है, तो ये जो फंक्शन है ये ऐड करेगा x और y को। अब यहाँ पे एक वैल्यू भी रिटर्न करवा देंगे डायरेक्ट हम x प्लस वाई। तो एक तो ये प्रोसीजर है, आप डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हो x प्लस वाई, क्योंकि दोनों को ये ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा इन दोनों का एडिशन। साथ में आप ये नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे आप एक अनदर वेरिएबल यूज कर सकते हो s इक्वल टू x प्लस वाई, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो आप s की वैल्यू को। तो ये दो तरीके हैं आपके फंक्शन को डिफाइन करने के। तो दोनों तरीके से हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहले s इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये प्रिंट कर दिया इसने s की वैल्यू को, तो यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया है फंक्शन को। अब हम यूजर से इनपुट लेंगे यहाँ पे a इक्वल टू इंट इनपुट, तो यूजर यहाँ पे दो वैल्यू इनपुट करेगा जिसको ऐड करना है। तो एंटर द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे b इक्वल टू, अब दूसरी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ b। अब दोनों वैल्यू आपकी एंटर हो चुकी है, a और b के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो चुकी है जिसको ऐड करना है। अब आप फंक्शन को कॉल करोगे, तो कॉल करने के लिए सिंपली आपको फंक्शन का नाम मेंशन करना होता है, और यहाँ पे a कोमा b वो वैल्यू पास करवानी है। तो a कोमा b आपने पास करवा दी है और आपका फंक्शन ऊपर डिफाइन है। तो इस टाइम पे अब आपका ये कंप्लीट होता है प्रोग्राम। अब इसको सेव करते हैं सम नाम से, इसको सेव कर लिया। अब इसको रन करके चेक करते हैं, तो एंटर द वैल्यू ऑफ a, एंटर द वैल्यू ऑफ b, आपका रिटर्न हो गया यहाँ पे 10 प्लस 30। तो s की वैल्यू आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। s इक्वल टू क्या है आपका x प्लस वाई, जो कि है 40। तो इसने ऐड करके s को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हमने फंक्शन का यूज किया है दो वैल्यू को ऐड करवाने के लिए। अब दूसरा तरीका इसमें कि रिटर्न करवाना हो, तो हम यहाँ पे माइनर चेंज करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको कीवर्ड यूज करना है रिटर्न और x प्लस वाई। अब यहाँ पे सम a कोमा b करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे रन करके चेक करते हैं, आपका फिर से 10 और ये आपका 30, और आपके सामने कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। अब देखो इसमें कहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो जैसे ही सम a कोमा b इसको कॉल करेगा, तो यहाँ पे x कोमा वाई 10 कोमा 30 हो जाएगा, और 10 प्लस 30 हो जाएगा 40, रिटर्न कर दिया। बट जो इस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करी है, उस वैल्यू को आपने कहीं पे भी स्टोर नहीं किया। तो जब तक ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है आप स्टोर नहीं करोगे, तो यहाँ पे प्रिंट भी कैसे करेगा। तो आपको ये जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको आपको क्या करवाना है, यहाँ पे स्टोर भी करवाना है। तो स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे कोई भी आप यूज कर सकते हो एक वेरिएबल। तो यहाँ पे ऐड नाम का एक वेरिएबल यूज कर लिया। अब यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो इसको
ऐड को, तो ऐड की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे ही रिटर्न करेगा x प्लस वाई जो कि है 40, तो 40 स्टोर हो जाएगा ऐड नाम के वेरिएबल में, और उसके बाद प्रिंट कर देगा ऐड को। तो यहाँ पे अब रन करने के बाद आपके सामने आउटपुट क्या रहने वाला है, 10 और ये आपका 30, और इसने रिटर्न कर दिया आपका 40, क्योंकि 40 कहाँ पे स्टोर हुआ, ऐड नाम के वेरिएबल में। तो इस तरह से दो तरीके से आप यूज कर सकते हो फंक्शन को। एक तो वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो, रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो आप वहां पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करोगे।